हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट। तो इससे पहले हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देख लिया था, उसका साइट सिलेक्शन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका लेआउट, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था हम लोगों ने। उसके सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लिया था कि हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या यूज़ है, ठीक है। तो उस तरीके से अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जा सकता है। और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, उसी से मिलता जुलता है आपका। ओके, और ये जो टॉपिक है ये है आपका पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है, पंप स्टोरेज प्लांट। तो इसमें देखिए कि ये क्या है कि इट इज द पार्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें लोड के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू लोड उसमें था आपका बेस लोड, पीक लोड एंड पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है। तो इसको समझने का कोशिश करें कि ये भी एक तरीके का हाइड्रो पावर प्लांट है, लेकिन इसमें स्टोरेज लगी है, पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है। इसी में आपका सारा रहस्य छिपा हुआ है इस पावर प्लांट का, कि हाइड्रो पावर प्लांट तो है लेकिन पंप स्टोरेज प्लांट इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि पंप स्टोरेज प्लांट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, जो बेस लोड या पीक लोड, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका पंप स्टोरेज प्लांट है उसको हमेशा पीक लोड की तरह वर्क किया जाता है, ठीक है। तो बेस लोड आपका वर्क करता है पीक लोड के लिए, क्लियर। तो देखिए इसका ये आपका सिंपल सा लेआउट है। यहाँ पे ये हीड्रेस टैंक है, ये रिजर्वर है, ये आपका डैम है, सिंपल आपका सर्ज टैंक है, ये आपका पेन स्टॉक है, यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल वाल्व लगा रखा है, ठीक है। आपका ट्रैक रेक है, ये टरबाइन है, ये जनरेटर है। देन इसके बाद 3 फेज जो पावर जनरेट हो रही है वो है। देन आपका क्या है, टेल रेस ट्रैक, ठीक है। ये बिल्कुल हाइड्रो पावर प्लांट ही है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, इसका पूरा का पूरा वर्किंग हाइड्रो पावर प्लांट की तरह। ये बस इसमें डिफरेंस ये है कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि जब अपना पावर जनरेट हो जाता है उसके बाद टरबाइन से डिस्चार्ज होने के बाद जो वाटर है वो रिवर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग इरिगेशन या अदर कामों में हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उस वाटर को डिस्चार्ज नहीं करते हैं रिवर के अंदर, बल्कि एक दूसरा स्टोरेज लगा के यहाँ पे उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि 2 स्टोरेज हो गया, एक तो यहाँ पे जहाँ पे डैम बना के हम लोग रिजर्वर के अंदर या कैचमेंट एरिया के अंदर हम लोग पानी को स्टोर कर रहे हैं, और दूसरा ये नीचे में, ठीक है, नीचे में भी हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज बना लेते हैं, और इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिस्चार्ज नहीं करते हैं, इसको हम लोग फ्लो नहीं कराते हैं रिवर में या कहीं भी। यही दोनों में अंतर है कि सिंपल हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर सिंपल यहाँ पे ओनली रिजर्वर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन पे देते हैं। टरबाइन के मूव होने के बाद आपका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर के अंदर। लेकिन यहाँ नहीं है, बस इसी चीज़ को अपने को समझने की जरूरत है, इसलिए इसको बोला गया पंप स्टोरेज। मतलब हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि नीचे में भी इस पानी को स्टोर कर रहे हैं, नीचे में भी हम लोग इस पानी को स्टोर कर रहे हैं। ये क्या करता है, एज ए पीक लोड की तरह वर्क करता है। इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, इसको क्विक स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे ही अपना लोड इंक्रीज हुआ हम लोग इसको क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा वर्किंग में ला सकते हैं, और इसको हम लोग सडनली शट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है। ये आपका डैम है, रिजर्वर है। रिजर्वर का मेन काम क्या है कि डैम के पीछे वाटर को अवेलेबल कराना, ठीक है, किसके लिए, पावर को जनरेट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को डायरेक्टली टरबाइन पे देते हैं, क्लियर। ये रिजर्वर क्या है, वाटर को एक हीट देने का कोशिश करता है, मतलब एक ऊंचाई देने का कोशिश करता है, ओके। उसी तरीके से ये पेन स्टॉक है कि पेन स्टॉक के थ्रू आपका जो वाटर है वो टरबाइन की ब्लेड्स पे आता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करती है, ठीक है, जिससे आपका काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और देन इस टरबाइन से आपका जो जनरेटर है वो कनेक्टेड होता है, देन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पेन स्टॉक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इस वाटर को डैम से
टरबाइन तक हम लेके जाते हैं। सर्ज टैंक, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सर्ज टैंक का मेन काम क्या है कि इस पेन स्टॉक को वाटर हैमरिंग से बचाना, ठीक है। सडनली अगर मेरा लोड कम हो जाता है तो वाटर का थ्रो होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये पेन स्टॉक जो स्टील या कंक्रीट का बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसकी दीवार पे वाटर हैमरिंग होने लगती है, तो मे बी ये डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से इसको वाटर हैमरिंग से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सर्ज टैंक यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या है, कंट्रोल वाल्व है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कि जिस तरीके से अपने को वाटर का फ्लो कराना है, ये यहाँ पे हम लोग वाल्व को उसी हिसाब से ओपन या क्लोज करते हैं और देन हम लोग वाटर के फ्लो को नियंत्रण में रखते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रैक रेस है, आप पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका मेन काम क्या है कि वाटर के अंदर जो भी गार्बेज है, कचरा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन की ब्लेड पे देते हैं। नहीं तो उससे क्या होगा कि अगर वाटर के अंदर कोई कचरा है, प्लास्टिक है, तो टरबाइन की ब्लेड्स पे अगर जाती है तो उससे टरबाइन की ब्लेड्स को नुकसान हो सकता है, या ठीक है जो आपकी टरबाइन है वो जाम हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैक रेस लगाते हैं। और ये आपका क्या है, टेल रेस ट्रैक। ये नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे ये नीचे में पानी स्टोर है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल रेस ट्रैक। और हिड रेस ट्रैक, जो ऊपर में जो पानी स्टोर है जहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं हिड रेस ट्रैक। ये आपका रिजर्वर की तरह वर्क करता है। ये आपका डैम है, ठीक है। डैम बना के हम लोग क्या करते हैं, पानी को रोकने का कोशिश करते हैं। क्लियर। तो इसमें हम लोग यही करते हैं कि जैसे ही अपना लोड इंक्रीज हुआ, पीक लोड के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से वाटर सप्लाई किया, ठीक है, रिजर्वर से पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन पे, ठीक है। टरबाइन की ब्लेड्स मूव करते हैं, जिससे आपका काइनेटिक एनर्जी है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसी से आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है, तो उससे क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्लियर। इसके बाद हम लोग वाटर को डिस्चार्ज नहीं करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टोरेज पॉइंट बना के, एक पॉन्ड बना के, ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्लियर। इसके बाद जैसे ही मेरा ऑफ लोड पीरियड होता है, ठीक है, मेरा पीक लोड जो है वो खत्म हो गया, पीक लोड का डिमांड खत्म हो गया, ऑफ लोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो टरबाइन है, ठीक है, ये जस्ट लाइक रिवर्सिबल काम करता है। ये टरबाइन है आपका वर्क करेगी पंप की तरह, ठीक है। टरबाइन आपकी वर्क करेगी पंप की तरह, ओके। और जनरेटर का वर्किंग हो जाएगा मोटर की तरह, ठीक है, मोटर की तरह। तो जब आपका ऑफ लोड पीरियड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोर वाटर को, ठीक है, ये आपका टरबाइन या पंप की तरह वर्क करेगा, जो जनरेटर है वो मोटर की तरह वर्क करेगा। तो इस वाटर जो पानी यहाँ पे स्टोर है, हम लोग रिमेनिंग इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ से हीट रेस्ट टैंक में क्या कर देंगे, वापस रिवर्स कर देंगे, फिर से हम लोग भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से पानी आपका अवेलेबल रहेगा। और क्योंकि जैसे भी अगर फिर से अगर सडनली लोड डिमांड इंक्रीज हो जाता है, पीक लोड आता है, तो हम लोग इस वाटर को दोबारा से यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही वाटर को बार बार हम लोग यूज करते हैं। जबकि अदर हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि एक बार पानी जनरेट करने के बाद वो पानी क्या होता है, फ्लो हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पावर जनरेट होने के बाद इस पानी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इस वाटर को, ठीक है। और ऑफ लोड पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, इस पंप की सहायता से और मोटर की सहायता से वापस से हम लोग इसको क्या करते हैं कि हीट रेस्ट टैंक में पहुंचा देते हैं। देन यहाँ का पानी फिर से यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और जैसे भी फिर से अपना जो रिक्वायरमेंट होता है तो इस वाटर का बार बार यूज करते हैं। इसलिए इसको बोला गया है पंप स्टोरेज प्लांट। इस प्लांट की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इफिशियंसी जो है बहुत कम होती है। उसका रीज़न यही है कि इसका मैक्सिमम जो पावर है वो वेस्ट हो जाता है अगेन यहाँ से पानी को यहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है। एक बहुत बड़ा एनर्जी वेस्ट हो जाता है इस वाटर को नीचे से फिर से वापस हीट रेस्ट टैंक में पहुँचाने में, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग एज ए पीक लोड की तरह वर्क करते हैं। ये कब, ठीक है, कि सडनली मेरा लोड वगैरह जो इंक्रीज होता है वहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं पंप स्टोरेज प्लांट को। तो एक सिंपल सा आपका ये है पंप स्टोरेज प्लांट। देख लीजिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो चीज़ मैंने बताया। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे क्लास में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मेरी क्लास की खासियत यह है कि उसके साथ साथ मैं उसको पॉइंट आउट भी करवाता हूँ, ठीक है, कि समझने के साथ साथ आप इस चीज़ों को नोट डाउन करो। उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। कि चीज़ों को मैं बारीकी से लेके चलता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ,
कि जो आपके आने वाले टाइम में भी यूज़ हो। क्लियर? तो देखें यहाँ पे पंप स्टोरेज के प्लांट के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं। पंप स्टोरेज प्लांट इज यूज्ड एट द एबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस। पंप स्टोरेज प्लांट का वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पे पानी का स्टोरेज या एबिलिटी कम होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी की एबिलिटी कम है, इसलिए तो हम लोग एक ही वाटर को बार बार यूज करते हैं। यहाँ पानी पावर जनरेट होगा, फिर इस वाटर को यहाँ पे दोबारा भेजते हैं। अगर अपने पास अवेलेबल मात्रा में वाटर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे हम लोग सिंपल हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हैं। तो पंप स्टोरेज पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट को वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की उपलब्धता क्या होती है, कम होती है। पहला पॉइंट क्लियर। इट इज वर्किंग सेम प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट भी एक तरीके का हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, बस अंतर यही है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट में एक स्टोरेज बना कर रखते हैं जहाँ पे हम लोग पानी को डिस्चार्ज ना करके स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग पीक लोड डिमांड टाइमिंग, वाटर सेंड फ्रॉम हीट रेस्ट टैंक टू टेल रेस्ट टैंक। ठीक है, जैसे ही पीक लोड के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि इस वाटर को हीट रेस्ट टैंक से टेल रेस्ट टैंक में हम लोग भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि पानी को टरबाइन पे की ब्लेड्स पे गिराया जाता है। ठीक है, टरबाइन की ब्लेड्स मूव करती है, उसे आपका अल्टरनेटर या जनरेटर कनेक्टेड होता है, देन आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर? हीट रेस्ट टैंक टू टेल रेस्ट टैंक थ्रू टरबाइन, टरबाइन के थ्रू। ओके, सो डैट इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोड्यूस टू मीट द पीक डिमांड। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना पीक लोड डिमांड है उसको पूरा करते हैं। क्लियर? आगे देखिए, ड्यूरिंग ऑफ लोड पीरियड वाटर इज रिसेंट फ्रॉम टेल रैक टू द हेड रेस्ट टैंक। जैसे ही अपना पीक लोड खत्म हो गया, ऑफ लोड का सीजन आ गया, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो वाटर अवेलेबल है टेल रेस्ट टैंक में, इसको पंप की सहायता से हम लोग कहाँ पे भेज देते हैं, वापस हीट रेस्ट टैंक के अंदर हम लोग भेज देते हैं। क्लियर? ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम टरबाइन वर्क एज ए पंप। उस टाइम पे क्या होता है कि टरबाइन एज ए पंप की तरह वर्क करता है एंड जनरेटर एज ए मोटर, और जनरेटर क्या करेगा, एज ए मोटर की तरह वर्क करेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को यहाँ से उठा के वहाँ पे पहुँचा देंगे और इस पानी को हम लोग दोबारा यूज करेंगे अपने पावर को जनरेट करने के लिए। तो ये सिंपल सा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट था, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। ठीक है, तो ये इसका लेआउट है और इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।